तो एक बार एक्टिविटी की लाइफ साइकिल देख लेते हैं। एक आपको जैसे पता है क्रिएट होता है, जैसे ही हमने ऐप को ओपन करा वो स्टार्ट होगा, उसके बाद अगर ऐप हमने मिनिमाइज कर दिया उसके बाद हमने दोबारा खोला तो वो किस में चला जाएगा, रिज्यूम स्टेट में होगा। उसके बाद अगर यूजर उस ऐप को उस वक्त यूज कर रहा है तो उस वक्त किस वक्त है कि यूजर इज एन इंटरेक्टिंग स्टेट, राइट, वो ऐप के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। उसके बाद यही चीजें दोबारा रिपीट हो जाएंगी कि अगर हमने उसे मिनिमाइज कर दिया फिर यूज कर दिया, पॉज स्टेट में है, हो सकता है वो उसे बंद कर दे, हो सकता है वो उसे दोबारा यूज करने लगे स्टॉप के बाद, तो वो स्टार्टेड पे जाके फिर से गाइज वही साइकिल स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर एक बार डिस्ट्रॉय पे चला गया तो कोई कॉल बैक नहीं होती है गाइस, राइट। अब हम क्या समझेंगे, एक कॉल बैक का समझेंगे गाइस कि एक हर चीज का क्या होता है, एक कॉल बैक होता है, एक्टिविटी कॉल बैक। तो कॉल बैक में बेसिकली क्या होता है जी कि जैसे हमारा इंडिविजुअल एक एक एक्टिविटी है उसका कोई ना कोई एक मेथड होता है, मेथड कॉल बैक, जिससे हम उस पर वर्क करते हैं। आप ये चीज समझो, आपको पता कैसे लगेगा, अगर हम इस वाले उसमें देख लेते हैं कि क्रिएट वाली एक्टिविटी है, तो हमने जब ये रिज्यूम पे आ गया है, रिज्यूम से फिर पॉज पे चला गया, तो कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी स्टेट पे हमें ट्रांजिशन करना है। तो वो कौन हैंडल करता है, एक्टिविटी कॉल बैक्स हैंडल करते हैं गाइस, जो इस वाले जो पूरे प्रोसेस को है वो अंदर अपने साथ रखते हैं, ताकि हमारा जो ऐप है वो कभी भी ये ना, हम क्योंकि एज अ प्रोग्रामर हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग से ये पता करने के लिए कि अब कौन सी स्टेट में हमारा ऐप चल रहा है, राइट। हमें इंस्ट्रक्शंस तो देने होंगे ताकि जब वो एज अ ऑन अ डिवाइस वर्क करे तो वो समझ सके। तो वो समझने के लिए गाइस हमें क्या यूज होता है, मेथड कॉल बैक, एक्टिविटी कॉल बैक्स, राइट। तो अब थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर हम इसके जाएं तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, थोड़ा बेटर समझ सकते हैं गाइस किसकी, जो लाइफ साइकिल की कॉल बैक्स होती हैं। तो जैसा यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, सिंपल वही डायग्राम है गाइस जो मैंने आपको समझाया था, बस इसमें थोड़ी सी हमें कॉल बैक फंक्शन जो क्रिएट होते हैं हमारे, इसमें वो भी गिवन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है देखने में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं गाइस। तो जैसे हमारा ऑन क्रिएट हुआ है, तो वो कौन सा मेथड कॉल बैक हमें बताता है, ऑन क्रिएट। उसके बाद जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट के लिए कौन सा होता है, ऑन स्टार्ट। अब रिज्यूम पे गया या पॉज स्टेट पे गया, अब अगर हमारा ऐप मिनिमाइज हो गया और फिर रिज्यूम हुआ तो वो कौन से पे जाएगा, ऑन रिज्यूम पे। फिर वो अगर बिल्कुल ही पॉज में चला गया है कि पार्शियली विजिबल है और नहीं भी उन्होंने मिनिमाइज कर रखा है, या फिर कार्ड वाले उसमें है कि हमने एक साथ सारे ऐप देख रहे हैं, तो वो किस पॉज स्टेट में है, तो उसको कौन हैंडल करता है, ऑन पॉज। और या फिर वो रिज्यूम हो सकता है या फिर वो बंद हो सकता है, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो ऑन पॉज को क्या कॉल बैक हैंडल करता है, ऑन पॉज। और इसका कौन सा कॉल बैक है, रिज्यूम का लाइफ साइकिल का, ऑन रिज्यूम। फिर इसके बाद किस पे आते हैं, स्टॉप पे। स्टॉप जो है हिडन होता है जब मिनिमाइज हो जाता है हमारा ऐप पूरा, तो वो उसको हैंडल कौन करता है, ऑन स्टॉप। या फिर वो ऐप दोबारा रिस्टार्ट हो सकता है तो उसको कौन हैंडल करता है, ऑन रिस्टार्ट। और फिर उसे कौन करता है, स्टार्ट को कौन करता है, ऑन स्टार्ट। तो इसमें कौन से होते हैं, दो कॉल बैक यूज होते हैं। लेकिन अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता है तो गाइज वो फिर कॉल बैक नहीं होता, वो खाली ऑन डिस्ट्रॉय कॉल बैक यूज करता है। अब इसके बाद गाइज हमारी जो लाइफ साइकिल है, क्या ऐसी ही हम कॉल बैक का यूज करके ट्रांजिशन की अपनी क्या बताते हैं, स्टेट वेरीफाई करते हैं, ताकि हमारा ऐप भी, हमारा फोन भी और यूजर भी उसे पता रहे कि कौन सी स्टेज में हमारा ऐप है, ताकि हम एज अ प्रोग्रामर उसे इंस्ट्रक्शन दे सके कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना है। और जो मेमोरी साइकिल होती है, एक्चुअली गाइज आप इन सब चीजों के स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, रिलीज को, इन सबको, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। इससे जब आपके छोटे एप्स होंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े बड़े एप्स बिल्ड करना शुरू करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी, क्योंकि फिर आपकी जो मेमोरी होती है वो इतना ज्यादा लेगी कि फिर आपका ऐप क्या होगा, फेल होने लगेगा या फिर क्रैश होने लगेगा गाइस। तो इसलिए ये वाली जो हमारी प्रैक्टिस होती है, ये एक हमारी डेवलपर प्रैक्टिसेस होती हैं, जो हमारा सही तरीका होता है एक ऐप डेवलप करने का, ये उसमें आती है गाइस। तो अगर इसकी एक्टिविटी कॉल बैक में हम थोड़ा सा और इसकी डिटेल में देख लें, आप देख सकते हो कि इसमें जो एक्टिविटी में होता है, इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है कॉल बैक्स। जैसे ऑन क्रिएट है, हम ऑन क्रिएट यूज करते हैं, राइट। तो ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है जिससे हम यूज कर सकते हैं। इसमें गाइस मैंने आपको ये क्यों दिखाया है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ऑन रिस्टार्ट है, अब आपको कोई फंक्शनैलिटी अपनी मेजर एनिमेशन शो करनी है, लेकिन आपको उस पे रिस्टार्ट होने के बाद दिखानी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये बेसिकली गाइस होती कहाँ है, सिंपल, जैसे जहां हमारी ऑन क्रिएट सारी एक्टिविटीज होती हैं उसके कॉल बैक ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। ऑन पॉज भी प्री डिफाइंड है, ऑन स्टॉप भी प्री डिफाइंड है, ऑन डिस्ट्रॉय भी प्री डिफाइंड है, राइट। अब जैसे आप हमारे इन वाले एप्स में देख लो, जो ये हमने मीवॉक में करा है, तो हमने बेसिकली ज्यादातर, अगर आप नोटिस करो तो हमने ज्यादातर अपना कोड कहाँ लिखा है,
जो हमारी ऑन क्रिएट वाली मेथड है उसके अंदर लिखा है, राइट। तो वो हमने क्यों लिखा गाइस, क्योंकि ऑन क्रिएट ऑलरेडी एक क्लास नेम है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑन क्रिएट बेसिकली क्या कर रहा है, इन्फ्लेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और उसे हमने क्या कर रखा है, ओवरराइट कर दिया है ऑन क्रिएट वाली फाइल को हमारी, राइट। तो उसे ओवरराइट करके हमने उसे अपने हिसाब से कि ऑन क्रिएट पे, जैसे मैंने क्या बताया था, ऑन क्रिएट, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, तो उसको अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने तो इसमें क्या यूज करते हैं, सुपर यूज करते हैं। तो यहाँ पे सुपर क्यों लिखा हुआ है गाइस, क्योंकि हमने उस स्टेट को एक्सेस करने के लिए ये एक सुपर, जब जावा में आप थोड़ा सा इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कि सुपर क्यों यूज करते हैं। हमारी ओरिजिनल क्लास होती है, उसको एक्सेस करने के लिए हम सुपर यूज करते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने उसी क्या कर रहा है, ओवरराइट कर लिया है, राइट। तो उसमें जब हमें ऑन क्रिएट हमने मेथड में उसके चेंजेस करें कि जैसे हमारी फंक्शनैलिटी चाहिए कि हमें ऐप शुरू होते ही ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाए, तो हमने उसमें क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए गाइस। ऐसे ही ऑन पॉज, ऑन स्टॉप या फिर ऑन डिस्ट्रॉय पे अलग अलग हम फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं, ताकि उससे हम क्या उसका यूज कर सकें अलग अलग तरीके से। इस चीज का मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अब हमें आगे क्या करना है इसमें। तो बेसिकली अगर आपका रन हो रहा हो तो हमारी एक प्रॉब्लम की बात यह है, जैसे अगर मैं इस पे टीना ओयासीना पे क्लिक करूं तो हमारा ये पूरा प्ले हो गया, राइट। लेकिन अब आप इसमें एक प्रॉब्लम की बात यह है, हमें चाहिए कि ये फाइल सिर्फ तब तक प्ले हो जब तक हम अपने ऐप में हैं। जैसे ही हम अपने ऐप को, अगर यूजर, आप सोचो अगर यूजर एकदम से ऑडियो के प्ले होते होते एकदम मिनिमाइज कर दे इसे, तो इसे ऑडियो को एकदम रुक जाना चाहिए गाइस। लेकिन हमारे ऐप में ये अभी प्रॉब्लम है कि अगर मैं इस पे ऑडियो पे क्लिक करके एकदम मिनिमाइज कर दूंगा तो ये ऑडियो बंद नहीं होगी जब तक वो पूरी प्ले नहीं होगी। तो जैसा आप सुन सकते हो गाइस, ये पूरी प्ले हुई तभी बंद हुई है, राइट। जबकि इसे क्या होना चाहिए था, जब हमारा ऐप था, जैसे ही हमने उसे मिनिमाइज करा तो यहाँ ऑन पॉज वाली जो वो थी इसकी, वो एक्सेस हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो अब क्या कर लेंगे, उसे जल्दी से देख लेते हैं, उसे कैसे पुट करेंगे, अपनी मेमोरी को कैसे क्लीनर रखना है हमें, और कैसे अपने ऐप को मोस्टली ऑप्टिमाइज रखना है, राइट। तो गाइस अब हमें क्या समझना है कि जो हमारी मीडिया प्लेयर की जो लाइफ साइकिल थी, अब हमें क्या करना है कि बेसिकली जैसे ही हमें कोई, हमारा कोई फ्रेज या कुछ भी नंबर एक्टिविटी पे जब हम किसी पे क्लिक करें और उस पे जब वो साउंड प्ले कर रही हो, तो हमें जैसे ही उस ऐप से अपने मिनिमाइज करें, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जब क्रिएट होती है तो ऐप स्टार्ट होता है, रिज्यूम होता है, उसके बाद क्या है, यूजर इंटरेक्ट करता है ऐप से। अब उसके बाद अगर आपने मिनिमाइज कर दिया ऐप तो क्या होगा, पॉज हो जाएगा, बहुत देर तक पॉज रहेगा, तो वो स्टॉप स्टेज में चला जाता है, स्टॉप स्टेज से वो कहाँ चला जाता है, डिस्ट्रॉयड स्टेज में। अगर जब हमें चाहिए कि जैसे हमारा ऐप पॉज स्टेज में जाए तो हमारी जो एक्टिव जो भी काम हो रहा है वो एकदम रुक जाए, तो फिलहाल हमारा क्या है, ऑडियो प्ले हो रही है, तो हमें चाहिए कि ऑडियो एकदम से रुक जाए। तो गाइज इसमें 4 ऑप्शन है। एक बार आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके सोचो कौन सी लाइफ साइकिल मेथड पे हमें रिलीज वाला लगाना है, कि ताकि हम क्या कर सकें, उस पे स्टॉप कर सकें। तो गाइज ऑब्वियसली हम इसे किस पे लगाएंगे, या तो पॉज पे लगाएंगे या स्टॉप पे लगाएंगे, क्योंकि गाइज क्रिएट, स्टार्ट और रिज्यूम तक तो हमें कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद यूजर क्या है, हमारा ऐप शुरू कर दिया है। अब क्योंकि जरूरी नहीं है गाइस, ये हम चीज क्यों कर रहे हैं गाइस, क्योंकि अगर आप मान लो कोई सॉन्ग स्टार्ट करे तो जरूरी नहीं है वो पूरा ही सुने, राइट। और जरूरी नहीं है कि वो उसे कुछ और वर्क करे, हो सकता है वो पूरा ऐप ही बंद कर दे। तो इस चीज के लिए हमें रिलीज करना पड़ रहा है। तो बेसिकली हमारे 2 स्टेट हो सकते हैं, या तो वो मिनिमाइज कर दे या फिर बंद कर दे। तो या तो पॉज होगा या स्टॉप होगा, और डिस्ट्रॉय में तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं गाइस। तो इसके लिए अगर मैं दोबारा से इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाऊं मीडिया प्लेयर की, तो आप देख सकते हो उसमें क्या यूज करना है, रिलीज यूज करना है, राइट। हमारे इसमें डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी रिटन है कि जैसे ही अगर पॉज मेथड या फिर स्टॉप मेथड को वो एक्सेस करे तो किस में जाना चाहिए हमें, कॉल बैक। अगर एक्टिविटी लाइफ साइकिल हमारी कौन सी चल रही है, पॉज की या फिर स्टॉप वाली एक्टिविटीज लाइफ साइकिल चल रही है हमारी, तो हम किस पे क्या यूज करें, रिलीज यूज करें। तो चलते हैं गाइज एंड्रॉइड स्टूडियो पर और देख लेते हैं कैसे अप्लाई करते हैं हम। तो गाइज इसमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर आइडिया हुआ होगा कि हमारा ऐप कैसे वर्क करता है। तो जो ऑन क्रिएट है, ये जो हमारे यहाँ पे ऑन क्रिएट है, क्या है, जो हमारी बिल्कुल फर्स्ट लाइफ साइकिल है, जब बिल्कुल ऐप बनता है हमारा स्क्रीन पे, तो ये ऑन क्रिएट है।
अब गाइस हमें ऑन क्रिएट हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो अब क्या करना है, हमें ऑन स्टॉप करना है, राइट। तो मैं इस वाले मेथड से बाहर आ जाऊंगा। तो ये कौन सा मेथड है, प्रोटेक्टेड मेथड है। इस वाले मेथड को ऑन क्रिएट वाले को भी देखें तो ये भी क्या है, प्रोटेक्टेड है, राइट। तो गाइस ये वाले जो मेथड होते हैं क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, इसलिए हम इसे हमेशा किस में लिखते हैं, प्रोटेक्टेड में लिखते हैं। और इसे क्या करेंगे, हम ओवरराइड भी करेंगे। गाइस मैं भूल गया था इसे ओवरराइड करना, तो यहाँ पे पहले ओवरराइड कर देते हैं। हमें किस पे करना है गाइस, ऑन स्टॉप पे कर लेते हैं, मेथड कॉल बैक पे। और गाइस यहाँ पे एक चीज, अगर मैं ऑन क्रिएट पे दोबारा ऊपर जाऊं तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैंने आपको क्या बताया था कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल वाले जो मेथड होते हैं उसे हम कैसे एक्सेस करते हैं, सुपर के थ्रू, राइट। तो इसे भी हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, सुपर क्लास के थ्रू। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सुपर डॉट ऑन स्टॉप। इसको एक्सेस करने के बाद हमें क्या करना है, रिलीज करना है इसमें, राइट। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे रिलीज का मेथड बना हुआ है, तो मैं इसे सिंपल क्या करूंगा, रिलीज मीडिया प्लेयर। अब यहाँ पे गाइज आपको एक चीज पूछनी चाहिए, जब हमने ऑन स्टॉप लाइफ साइकिल यूज करी, जो मैं आपको बता रहा था कि जो लाइफ साइकिल्स होती हैं हम उस पर यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि हम अपना कोड ऐड कर सकें उसे मैनिपुलेट करने के लिए अपने हिसाब से। तो वो यही चीज होती है गाइज। ऑन क्रिएट भी क्या है, यहाँ पे एक हमारा लाइफ साइकिल मेथड है, जो हम बिल्कुल जब हमारा ऐप बनता है, जब मैंने अभी आपको दिखाया था, अभी मैंने आपको समझाया था लाइफ साइकिल्स, ऑन क्रिएट, फिर स्टार्ट, पॉज, राइट। तो वो सारी, ये भी ऑन क्रिएट क्या है, फर्स्ट है गाइस हमारी, ये कि फर्स्ट एक्टिविटी लाइफ साइकिल है। ये हमारी कौन सी है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल है सेकंड। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमने सुपर यूज कर लिया। उसके बाद हमने जो रिलीज मीडिया प्लेयर बनाया था अपने लिए एक मेथड, वो यूज करा हमने रिलीज करने के लिए। तो गाइस आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो रिलीज मीडिया प्लेयर है, हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा तो इसका ऑलरेडी एक रिलीज मेथड हैगा, राइट। तो गाइस यहाँ पे मैं रिलीज भी लिख सकता था खाली, लेकिन हमने क्या यूज करा, वो वाला रिलीज मीडिया प्लेयर यूज करा जो हमने मेथड डिफाइन करा है। वो इसलिए करा है गाइस क्योंकि इसमें सिर्फ रिलीज नहीं हो रहा है, इसमें हमने अपनी अलग फंक्शनैलिटी भी ऐड कर रखी है, राइट। और वो कैसे ऐड कर रखी है, यहाँ पे सिर्फ हम रिलीज नहीं कर रहे हैं, उसे रिलीज करने के बाद उसमें नल भी डाल रहे हैं, ताकि हमारा जो कंसिस्टेंसी है ऐप में वो बनी रहे। तो इसमें हमने अपने हिसाब से क्या कर रखे हैं, चेंजेस कर रखे हैं। तो हम जो रिलीज भी कर रहे हैं वो अपने उस पे कर रहे हैं, पैरामीटर्स पे, राइट। तो इसलिए ऑन स्टॉप में रिलीज मीडिया यूज करने से हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी बनी रही हमारे थ्रू आउट ऐप में। तो गाइज मैं इसे क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे जितनी भी हमारी और एक्टिविटीज हैं उसमें भी क्या कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और इसे गाइज याद रखिएगा, ये ओवरराइट के साथ कॉपी होना है, वरना इसमें एरर आ जाएगी। यहाँ पे हमने फैमिली एक्टिविटी में भी कॉपी कर दिया गाइस, फ्रेज एक्टिविटी में भी कॉपी कर दिया है गाइस। तो अब गाइस हमारी सारी फंक्शनैलिटी है वो पूरी हो चुकी है। ऑन स्टॉप पे जो हमारा बेसिक वो था कि जैसे हमारा ऐप मिनिमाइज हो तो स्टॉप पे वो क्या हो, मीडिया प्लेयर हमारा रुक जाए सॉन्ग। तो उसे देख लेते हैं कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो इम्यूलेटर रन कर लेते हैं गाइस और देख लेते हैं क्या हमारे चेंजेस हुए हैं। इम्यूलेटर रन हो चुका है और यहाँ पे फ्रेज में खोल के देख लेते हैं। तो हमारे पिछली बार कैसा हो रहा था कि मैं जब इसे प्ले कर रहा था तो यहाँ तो प्ले पूरी हो ही रही थी, और जब ऐप मिनिमाइज कर दे रहा तब भी प्ले हो रही थी ये। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या ये वर्क करा या नहीं हमारा। तो आप देख सकते हो जो हमारी वॉइस है वो हो गई कट। एक और पे देख लेते हैं जल्दी से। तो जैसा आप देख सकते हो अब हमारी क्या है, वॉइस जो है कट होने लगी है। अब वो पूरा प्ले नहीं हो रहा गाइस। अगर आप और में भी करके देखना चाहो कर लो, मैं इसलिए फ्रेज में इसलिए करके दिखाते हैं, थोड़ा सा लंबा था प्ले होने में, वो कटते हुआ ज्यादा फील हो रहा था। तो गाइस यहाँ पे हमारी ये फंक्शनैलिटी पूरी हो चुकी है। जो हमने रिलीज करना का, जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स में भी जो हमें रिलीज करना होता है और जो चेंजेस होते हैं, वो होपफुली अब आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि यहाँ पे भी जो कोड होता है ये ऑन क्रिएट कैसे आता है या क्या चीज है, ये आपको हो सकता है बेटर अंडरस्टैंडिंग अब हुई हो, राइट।